भक्ति महारानी भक्तिमती मीराबाई का बचपन का सुंदर चालू चरित्र हम लोग श्रवण करें। जो कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। देखिएगा, संसार में कोई भी व्यक्ति आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्म का बंधन होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके जीवन में कर्मों का बंधन न हो। महाराज, कोई कर्म लेकर के आता है, कोई कर्म यहां आकर के ही करता है। सबके जीवन में कहीं न कहीं कर्मों का लेखा जोखा होता ही होता है, होता ही होता है। तो हम लोग जितने आए हैं, आप और हम, वो सब कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। सब कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, कर्म के नियंत्रण में हैं हम लोग। लेकिन संत कहते हैं, जो भक्त आता है, भगवान का प्यारा भक्त आता है, वो भगवान के नियंत्रण में होता है, कर्म के नियंत्रण से मुक्त होकर। वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। भगवान जो कराता है वो ही करता है, और हम हमारे कर्म जो करवाते हैं हम वो करते हैं। हमें वो करना पड़ता है। ये फर्क होता है एक भगवान के भक्त में और एक जीव में, इतना बड़ा फर्क होता है। आप सत्संग में आए, आपने कोई अच्छा कर्म किया, उसके फलस्वरूप आप सत्संग में आए, बराबर। नहीं तो आप सत्संग में नहीं आ पाते। आते लेकिन 9:45 बजे आते, हाँ 8:15 बजे नहीं आते, 8:30 नहीं आते। हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म बंधन में बंधा हुआ रहता है। पर भगवान का कोई लाडला, कोई ऐसा भक्त होता है, कोई स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे, उसमें फिर भगवान एंट्री कर जाते हैं। भगवान चाहते हैं जैसे नचाना, फिर उसको वैसे नचाते हैं। वो भगवान के हाथ में होता है, वो भगवान की। अब हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है साहब। भगवान कहता है कर्म प्रधान विश्व बलि राखा। मानस ने कह दिया कर्म प्रधान है भैया, तुमने कर्म किया है भुगतो। इसमें भगवान का क्या होगा? इसलिए कहा है संतों ने कि यहाँ पर जो है भक्तों का जब चरित्र शुरू होता है, उसमें भगवान अपने हाथ में नियंत्रण ले लेते हैं। भगवान कहते हैं साहब मेरा भक्त है ना, इसको मैं चलाऊंगा, ये मेरे ढंग से चलेगा। और भगवान किसी भी भक्त को भेजता है तो वो किस लिए भेजता है पता है आपको? और अन्य कोई कारण नहीं है भगवान के भक्त को भेजने का। एकमात्र कारण है भक्त जाकर के एक ऐसी राह बनाए जिस राह पर कई 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 पामर जीव चल करके भी मेरे पास में पहुंच सके, इसलिए भगवान एक भक्त को भेजता है। अब स्वामी रामचंद्र जी महाराज इस धरती पर नहीं आते तो साहब हम लोग कहां भटकते होते, आज कहां भटके होते हम लोग। आप लोग, मेरा आपका मिलना होता, आप मुझे जानते, मैं कहां रहने वाला, किस जगह होने वाला, आप कहां की दुनिया। हम किस स्थान पे आकर के बैठते, कभी संभव हो पाता, नहीं हो पाता। ये तो भला हो महापुरुषों का कि हमें दूर दूर से हम लोगों को एक साथ बिठा करके हमें कुटुंबकम का भाव, हमारा परिवार का भाव बना करके, एक रामस्ने ही संप्रदाय, राम सने ही धर्म है हमारा तुम्हारा, एक परिवार बना करके भक्तों ने ऐसी राह बनाई। तो हकीकत में रास्ता वही है जिस रास्ते से संत निकले हैं। महाभारत जब आप देखते होंगे तो महाभारत में यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है। यक्ष जो है आप देखते होंगे पानी पीने जाते हैं 5 पांडव, फिर वो पहला पांडव जाता है, वो यक्ष कहता है मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, तो वो मर जाता है। ऐसे करते करते अर्जुन मर गया, नकुल मर गया, सहदेव मर गया, भीम मर गया, चारों भाई मर गए। फिर यक्ष के पास में पानी लेने के लिए, पीने के लिए युधिष्ठिर आए, तो कहा मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर पानी पीना। यक्ष ने प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर एक प्रश्न बताओ, का पंथा, रास्ता कौन सा है, रास्ता कौन सा होना चाहिए, कौन सा है? तब युधिष्ठिर ने कहा
सा साधवा पंथा, जिस रास्ते से संत निकले हैं, जिस रास्ते से महापुरुष निकल गए हैं ना, हकीकत में रास्ता वही है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। संतों ने जो राह बनाई है, हमारे संस्कारों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारी मर्यादाओं ने जो राह बनाई है, हकीकत में तो रास्ता वही है। बाकी हम लोग चल पड़े हैं आंधी अधूरी दौड़ के अंदर। ध्यान रखना, जो राह बनाई है, जो बाउंडेशन बनाई है, जो मर्यादा बनाई है, जो लकीर बनाई है, अगर उस लकीर के आधार पर हम चलते हैं तो भगवद प्राप्ति सरलता से और सहजता से हो जाती है। और संतों की बनाई हुई लकीर से कोई बाहर गया, संतों के बताए हुए रास्ते से कोई भटक गया, फिर वो व्यक्ति अटक गया, या तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वापस उस लफड़े में पड़ गया। लक्ष्मण जी ने चाहे माना कि मैया सीता भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है मां सीता, लेकिन लक्ष्मण एक संत है। लक्ष्मण ने कहा मां इस रेखा से बाहर मत जाना, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी सीता रेखा कदम लांगी। एक संत की मर्यादा को लांगा, कोई दुष्ट आकर के उठा करके ले जाता है। इसी प्रकार से जीवन में जो रास्ता संतों ने बताया है, जो राह संतों ने बताई है, उस राह पर चलोगे तो कोई दुख नहीं होगा, कोई जीवन में समस्या नहीं, कोई संकट नहीं आएगा किसी प्रकार का। तो जो है भगवान के हाथ में नियंत्रण होता है, एक भक्त का, एक संत का भगवान के हाथ में नियंत्रण होता है। भगवान चाहता है वही करवाता है, और हम लोग जो करते हैं वो किसके नियंत्रण में? बोलिए ना, कर्म के नियंत्रण में है हम लोग सब, जितने संसार में लोग हैं हम लोग। कोई भक्ति महारानी मीराबाई जैसा, कोई स्वामी रामचरण महाराज, नामदेव पीपाजी महाराज जैसे महापुरुष जो हैं, उनका नियंत्रण पूर्ण रूप में जो है भगवान के हाथ में होता है। और इस धरती के ऊपर कोई भक्त ही भगवान को प्रकट कर सकता है, कोई भक्ति ही, और कोई। इसलिए कह दिया भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, ये चारों एक ही समान है, तिनके पद वंदन किया नासत बिगन अनेक। हमारे अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इन चारों को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। भक्ति भक्त और भगवंत गुरु ये चारों एक समान है। इन्होंने जो राह दिखाई है, इन्होंने जो रास्ता बताया है, वो रास्ता हमारे लिए सार्थक है। एक बात और, भगवान किसी भक्त को धरती पर भेजता है ना, किसी भी भक्त को भगवान भेजता है, तो उस भगवान का भेजने से पहले पूरा का पूरा भगवान के ऊपर रहता है दारोमदार। अब मीराबाई इतना बड़ा देश है भारत, मीराबाई किसी के और घर में भी जन्म ले सकती थी, लेकिन मीराबाई को वहीं मेड़ता में भी राव दूधा जी के घर पर जन्म लेना पड़ा। ऐसा क्यों? और भी कहीं जन्म लेने का स्थान हो सकता था मीराबाई के लिए, लेकिन भगवान ने मीराबाई को भेजा राव दूधा जी के वहां पर। देखिए, भगवान का प्राकट्य होता है ना, भगवान का जब भी प्राकट्य हुआ है तो भगवान अपने परिकरों को पहले भेज देते हैं। बराबर आप देखते होंगे, जब भगवान राम प्रकट होने वाले हैं तो आकाशवाणी होती है, भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूं, आप सब अयोध्या में चले जाओ। कृष्ण जब आते हैं तो आकाशवाणी से या भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप सब ब्रज में चले जाओ। कोई गाय बन जाता है, कोई वृक्ष बन जाता है, कोई मिट्टी पत्थर बन जाता है, कोई पक्षी बन जाता है, कोई पशु बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो भगवान के पधारने से पहले सारा परिकर जो है भगवान का, भगवान के आने से पहले वहां पहुंच जाता है। जैसे देश का प्रधानमंत्री आने वाला है, मान लो हमारे राजसमंद जिले में आने वाला है, प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले आप जानते होंगे सारा राजस्थान के जितनी प्रशासन है, उधर का जो प्रशासन है उनका खुद का पीएमओ से वो सारा प्रशासन अलर्ट हो जाता है। 5 दिन 10 दिन पहले सारी व्यवस्था लग जाती है, पुलिस गाड़ियां आ जाती है, सारी सुविधाएं हो जाती है, चारों तरफ से वो
क्षेत्र को घेर लेते हैं, छावनी बना देते हैं। इसी प्रकार से भगवान जब धरती पर पधारते हैं तो भगवान के आने से पहले भगवान के सारे परिकर धरती पर पहुंच जाते हैं। बस इसी प्रकार से भगवान कहता है कि मेरे भक्त को मैं बेचता हूं ना, तो उससे पहले मैं जो है सारा माहौल तैयार कर देता हूं। मीराबाई को भेजा, उससे पहले राव दूधा जी को भेजा। भाई राव दूधा जी वहां नहीं होते तो मीरा भक्ति नहीं कर पाती। देखो, कोई तो पोषक मिलने की आवश्यकता है ना, कोई तो उस भक्ति महारानी के साथ में लगने की आवश्यकता है। अगर सारा विपक्ष हो जाता तो भक्ति मीराबाई बताइए कर सकती थी? नहीं कर सकती। मीराबाई कभी भगवान का भजन नहीं कर पाती, लेकिन एक राव दूधा जी को भेज दिया पहले कि आप जाओ, आपके घर में पोती का जन्म होगा और ऐसी पोती होगी कि भगवान की परम भक्ता होगी, आप जाइए, आप पधारिए। ये भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने पहले राव दूधा जी को भेजा। जिस प्रकार से एक किसान के लिए खेत जोतने की तैयारी होती है तो उससे पहले बरसात जब आती है तो बरसात आने से पहले सारा खेत वो तैयार कर लेता है। जो भी किसी प्रकार की तैयारी करनी है खेत में सारी तैयारी कर लेता है, बीज बो देता है, अब बरसात आने वाली है। इसी प्रकार से भगवान किसी भक्त को बेचते हैं तो पूरा का पूरा वहां पर पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि भगवान सोचता है कि मेरा भक्त भक्ति करता रहे। देखिए, अगर मीराबाई को भगवान नहीं चाहते भक्ति कराना तो पति किसी और को भेज देते। पति वही क्यों भेजा? भोजराज जी ही पति क्यों बने? पति और भी कोई बन सकते थे। और मीरा तो इतनी सुंदर थी, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर थी, माँ है, माँ की सुंदरता का क्या वर्णन कर सकते हैं? अब एक पुत्र क्या कर सकता है? लेकिन शास्त्र कहता है इतनी दिव्य मीरा थी कि उसके लिए बड़े बड़े राजकुमार तैयार थे। भोजराज जी को ही क्यों भेजा? भगवान चाहते थे कि मेरी भक्ति महारानी मीराबाई जा रही है ना, तो इसके जीवन में ऐसा ही पति भेजूं कि इसकी भक्ति में कोई बाधक नहीं बने। एक बात बताइए, घर परिवार वाले पूरे दुश्मन बन जाए और पति आपके पक्ष में रहे तो माताओं सच बताना कि आपकी ताकत होती कि नहीं होती? सासू, ननंद, जेठ और पूरा परिवार आपका दुश्मन हो जाए पर आपका पति आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहता है तो साहब एक ताकत हमारे पास में रहती है कि हमारा पति हमारे साथ में। भोजराज ने कहा, अरे देवी आप चिंता क्यों करती हो? क्यों सास ससुर की तरफ देखती हो? कोई चिंता मत करो, जब तक भोजराज के शरीर में प्राण है तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होने दूंगा। ये किसने करवाया? मीरा के कर्मों ने नहीं, ये भगवान ने करवाया। भगवान ने कहा मीरा तू जा रही है ना, घबराना मत, तू तेरे जाने से पहले मैंने तेरे लोगों को वहां भेज दिया। तेरे जाने से पूर्व मैंने वहां पर ऐसी व्यवस्था कर दी, तेरी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आएगी। और मीराबाई के साथ में मीराबाई ने सोचा कि मैं वहां जाऊंगी, कहां? मेवाड़ की धरती पर चित्तौड़ में जाऊंगी तो मेरे पति के अलावा और मेरा सपोर्ट कौन करेगा? मेरे आसपास कौन रहेगा? तो भगवान ने चंपा, चमेली, केसर, दास दासियां जो मेड़ता की थी वो वहां भेज दी। आपको पता है पहले के जमाने में जब किसी राजपूत विवाह होता था तो उनके साथ दास दासियां भी जाया करती थी दहेज के रूप में, ऐसा मानिए वो वहां पर जाया करती थी। और मीराबाई के साथ में आई थी दास दासियों में, वो महाराज चंपा है, चमेली है, केसर है और 4-5 ऐसी दास दासियां आई जो मीराबाई का खूब ध्यान रखती थी। तो ये कौन कर रहा है? ये किसका हाथ है? इसमें परमात्मा का हाथ, ध्यान रखना। पति ने पहले ही कह दिया, पति ने पहले ही वचन दे दिया कि मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, कोई भक्ति में बाधक नहीं बनाऊंगा। ये बताइए महाराज, सच में भजन जो करना चाहता है ना उसके जीवन में परमात्मा अपने आप सारी व्यवस्था कर देता है। जो भजन नहीं करना चाहता है वो 1000 बहाने ले सकता है। काम नहीं करने के 100 बहाने हैं और काम करने का एक भी बहाना नहीं होता है।
जिसको काम करना ही नहीं है, जिसको कथा में आना ही नहीं है, तो महाराज वो तो कुछ भी कह सकता है। महाराज रात्रि का समय है, दुकान से लेट आते हैं, तभी ठीक रहती नहीं है, या ये है वो है, 17 बहाने ले सकता है। और ध्यान रखना, जिसको कथा में आना है वो नहीं कहेगा साहब आज बरसात आएगी महाराज, आई जो को नहीं। जिसको कथा में आना है, चाहे भीग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कथा में गिरते पड़ते कथा में पहुंचना है। महाराज सब काम छूटे तो छूटे, कहीं कथा न छूटे, और सब कार्य छूटे सो छूटे, पर कथा नहीं छूटे। तो कहने का मतलब है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो भगवान खुद आपका सपोर्ट करने लग जाएगा। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना, खुद खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। भगवान तुम्हें खुद पूछने लग जाए, अरे भले आदमी तू बता, मैं तेरा सपोर्ट करता हूं, क्या करना है। जब तुम करने के लिए तैयार होगे जब होगा महाराज। अगर तुम करना चाहते हो भजन, तो प्रभु जो है प्रकृति का निदान बदल सकता है, बराबर ना। अगर तुम करना चाहते हो तो प्रभु प्रकृति का निदान बदल करके आपको रास्ता प्रदान करता है। साहब कर सकते हो तो, कोई करना चाहे तब। एक व्यक्ति अगर चाह लेता है कि मैं इस पूरे पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाना चाहता हूं, तो हकीकत कहूं तो आपको भगवान उसका सपोर्ट करता है। बिहार का एक व्यक्ति था, बिहार का एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, माजी माजी करके कुछ नाम था उसका, जिसकी पत्नी जो थी, एक बार वो छोटे से गांव का व्यक्ति था, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था उसको, भारत पता नहीं कोई राष्ट्रपति से मिला था उसको, पुरस्कार मिला था, ऐसा कुछ जीतन राम मांझी ऐसा कुछ नाम था, मुझे नाम याद है। कहते हैं वो इतना गरीब था, वो जिस गांव में रहता था उस गांव का रास्ता जो था पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ता था, पहाड़ चढ़ करके जाना पड़ता था। एक बार ऐसा मौसम था, भयंकर मौसम हो रहा था, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ी, अब रात्रि के समय में बरसात हो रही थी, अब जाने का रास्ता, अस्पताल कैसे पहुंचे, तड़प तड़प उसकी पत्नी मर गई। उसी समय उसने संकल्प ले लिया, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं अपने हाथों से इस पहाड़ का सीना चीर करके मैं रास्ता बनाऊंगा। और हकीकत में वही हुआ। उस व्यक्ति ने अकेले ने हाथ में महाराज जो होता है पत्थर तोड़ने के साधन उठाए और उसने रास्ता चीर करके बताया। उसने, राष्ट्रपति ने उसको पदक दिया, पुरस्कार दिया। तो व्यक्ति संकल्प लेकर के संकल्पित हो जाए तो भगवान उसका सपोर्ट करते हैं, परमात्मा खुद उसके पास में आ जाते हैं। मीरा के जीवन में इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा भगवान ने कराई। मीरा के जीवन में यही हुआ है। कुंवर भोज जैसा क्षत्रिय, मेवाड़ की राजधानी उस जमाने में चित्तौड़गढ़, उस चित्तौड़गढ़ का राजा, उस राजा का पुत्र कुंवर भोज क्षत्रिय महाराज, जो व्यक्ति रण के क्षेत्र में बड़े बड़े सहस्त्रों योद्धाओं को झुका देता था, दंड देने की ताकत रखता था। जो कुंवर भोज एक शेर के दांत गिनने की ताकत रखता था, अकेला वो वीर था जो हजारों से भिड़ जाता था। और वही वीर कुंवर भोज जब मां मीरा के सामने आता था तो साहब कहते हैं नजर उठा करके अपनी पत्नी को तक नहीं देखता था। जो वीर इतना बड़ा साहसी था, वो जब मीरा के पास, मीरा के महल में आता था, अपनी पत्नी को कभी आंखों से उसने उठा करके नहीं देखा। उसकी नजर जब भी रही कुंवर भोज की, मीरा के चरणों पर रहती थी, क्योंकि सौगंध खाई थी उसने शादी होने से पहले। कहा, देवी जब तक मैं रहूंगा तब तक आपके चेहरे की तरफ मैं नहीं देखूंगा। साहब त्याग होता है तो ये होता है। माना कि विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं जिंदगी में ब्रह्मचारी रहूंगा। विश्व पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा। पर मैं मानता हूं विश्व पितामह ने उस द्वापर युग में प्रतिज्ञा ली है, अच्छी बात थी, लेकिन इस कलयुग में ऐसी भयंकर कठिन कोई प्रतिज्ञा ले सकता है तो वो कुंवर भोज ले सकता है। मैं शादी तो करूंगा, मैं विवाह तो करूंगा, पर विवाह कर करके भी मैं अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। ये इससे बड़ी और क्या हो सकती है प्रतिज्ञा। कुंवर भोज की जब कथा सुनोगे बंधुओं, आगे जब कुंवर भोज का प्रसंग आएगा,
हकीकत को लगेगा कि मीराबाई से कुछ कदम और आगे की भक्ति है साहब। मीराबाई के कुछ और आगे की भक्ति, कुंवर भोज की भक्ति आपको लगेगी साहब। ऐसा कुंवर भोज का जीवन है, ऐसा जीवन कुंवर भोज का। तो मैं कह रहा था, अगर व्यक्ति करना चाहे, व्यक्ति अगर करना चाहे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है महाराज, असंभव कुछ भी नहीं है। और जो नहीं करना चाहे उसके लिए तो कोई भी कार्य हो चाहे वो कहेगा साहब ये तो हमसे नहीं होता, ये हमसे नहीं होता। संतों ने यही कहा है। तो ये जो मानव तन मिला है बंधुओं, ये इसीलिए मिला है, आपको भगवान ने दिया है कि जितना हो सकता है इस मानव तन से भक्ति के अंदर लग जाओ। बार बार नहीं मिलता है, ये सत्संग भी मिला है तो बार बार नहीं मिलता। संतों ने तो कहा है भैया, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, और थोड़ा जीवना रे खातिर, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे हो, काई जावे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। थारा रे घट में गोर अंधियारो, थारा रे घट में गोर अंधियारो, पर घट दिवला काई जोवे भाई, पर घट दिवला काई जोवे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग। थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, काई जावे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग। थारा घट माई माणक मोत, थारा घट माही माणक मोत, कर मारा कंकर काई जोवे, कर मारा कंकर काई जोवे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत गाओ। थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग। थारा रे घट माही इमरत बेरी, थारा रे घट माही इमरत बेरी। मेला कपड़ा काई धोवे तू, मेला कपड़ा काई धोवे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में।
मत जा रे जीवड़ा छोड़ सतसंग में, थोड़ा जिवना रे खातिर काई जावे, हाँ थोड़ा जिवना रे खातिर। थारा रे घट माही चंदन बागरो, थारा रे घट माही चंदन, बिन बावणिया रह जावे, हाँ बिन बावणिया काई बोवे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सतसंग में, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सतसंग, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सतसंग ने, थोड़ा जिवना रे खातिर काई जावे, थोड़ा जिवना रे खातिर काई जावे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सतसंग में। क्या कहा? थारा रे घट माही गोर अंधियारो, थारा रे घट माही गोर अंधियारो, अर परगट दिवला काई जोवे। मारवाड़ी भजन सा समझ में आवा कोना भाई? बोलो तो सही, तो जोर से बोलो ना। क्या बात, मारवाड़ी भजन समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ तो जोर से बोलते रहो ऐसे। थारा रे घट माही गोर अंधियारो, अरे परगट दिवेला काई जोवे, हाँ परगट दिवेला काई जोवे। मतलब हमारे घर के भीतर अंधियारा है और हम दूसरों के घरों में जाकर के दीपक लगाए। एक बुढ़ी मैया 17 साल की अवस्था, वो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, लालटेन लेकर के ढूंढ रही थी। उसी समय एक आदमी आया, कहा माता जी काई हुई, काई गम गयो थाको, काई हुई? माता जी के बेटा भलो आयो तू, मारी सुई गम गई, मैं कपड़ा सीलती मारी सुई गम गई। वो भी आधो घंटों पर तक माता जी सागे सागे सुई ढूंढने वास्ते प्रयास करियो। घंटों एक उगो मारा सुई मिली नहीं। वो पसीना पसीना होगा, वो कि माता जी सुई तो है कौन? माता जी बताओ सुई कट पड़ी किसी जगह मात पड़ी? माता जी के सुई तो मायने कमरा में पड़ी। तो आटे कहीं ढूंढो, क्या अंदर? माता जी कहो कमरा में पड़ी पर अंदर अंधेरो है, पर चांदनो बारे है, इस मास्ते में बारे ढूंढो महाराज। तो भाई सुई मिली, बोलो नहीं तो बोलता रहो थोड़ा सो ठीक रही नहीं, यहाँ लगे नींद आवे थाने महाराज। कहने का मतलब है बंधुओं, परमात्मा घट के भीतर बैठा है पर हम ढूंढना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि डरते हैं हम। किस लिए? अंधेरा है भीतर, हमें पता है अंधेरा है, परमात्मा भीतर है पर मिलेगा नहीं क्योंकि भीतर अंधेरा है, हम डरते हैं। यही स्थिति है। अर थारा रे घट माही माणक मोती, थारा रे घट माही माणक मोती, कर मारा कंकर काई जोवे, हाँ कर मारा कांकरा काई जोवे। हीरे हैं, मोती हैं, जो है हमारे भीतर है, और हम जो है बाहर कंकर करवट इकट्ठा करने में लगे। ध्यान रखना, जितना संग्रह करोगे उतने भारी हो जाओगे, जितने संग्रह मुक्त होगे उतने हल्के हो जाओगे। जितना देखिए, हम जब भी यात्रा करते हैं, सच बताना बंधुओं, हम जब भी यात्रा करते हैं तो आपको पता है कि यात्रा जब करते हैं तो जितना जिसके पास सामान कम होता है उसकी यात्रा उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। और ज्यादा सामान होता है, 5-10 लगेज होते हैं तो बार बार स्टेशन पर उतरो गिनने पड़ते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, जहां उतरो महाराज
एक ही चिंता रहती है, अरे गिनो गिनो, गिनती करो गिनती करो। महाराज एक ही चिंता लगी रहती, कहीं एक कम पड़ गया तो समस्या हो जाएगी। इसलिए रोडवेज की यात्रा करते हो तो, मैंने खूब यात्राएं करी ट्रेनों में, रोडवेज में खूब, तो लिखा हुआ होता था वहां पर, एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा होता था, अच्छे व्यक्ति की यह पहचान साथ में हो कम सामान। अच्छे व्यक्ति की यह पहचान साथ में कम हो सामान। अच्छा व्यक्ति वही है, अच्छा यात्री वही है जिसके साथ में कम सामान है। आप जानते हो, इतना जानते हो, संसार का सामान हमारे पास कम रहेगा तो हमारी यात्रा अच्छी होगी। इसी प्रकार से हमारे घट के भीतर में भी जितना परिवार के रिश्तों का, बंधनों का सामान जितना कम होगा, उतनी ही ज्यादा हमारी भगवत यात्रा सुलभ होगी। ये संसार का नियम है, आप सब जानते हैं। जितना कम सामान होगा उतनी अच्छी हमारी यात्रा होगी। और जब ज्यादा संग्रह उतना ही समस्या। एक मैंने देखा, किसी घर पे गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कथा लोगों तक पहुंचती यूट्यूब के माध्यम से। महाराज वो कहेगी एक माता जी थे ऐसे, मैंने घर पे गया था, क्योंकि वो भी कथा सुनते हैं तो उनको लग जाएगा महाराज मेरे लिए कह रहे हैं, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं उन माता जी के घर पे गया था, तो इतने संग्रहशील है, वो खुद बोलते हैं महाराज मुझे संग्रह करना अच्छा लगता है। यहाँ कुछ थैली भी पड़ी, थैली भी, कचरा भी पड़ा है, कागज पड़ा है, थैली पड़ी है, उनकी आदत है, वो कहते हैं मैं वो भी इकट्ठा करती हूँ। ऐसे करते करते उनका घर जो है इतना भर चुका है कि वो ढंग से कोई मेहमान आ जाता है तो बैठ नहीं सकता। मुझे लेकर के गई, महाराज घर चलो, तो मैं भी चला गया। मुझे क्या पता इनके इतना सारा सामान भरा पड़ा है। अब घर पर आया, एक कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं बैठ सकूं वहां पर। अरे महाराज आओ आओ। मैंने कहा माता जी ये क्या है? कहा बरस महाराज मेरी इच्छा रहती है और मैं यही सोती हूँ, इस सामान के चारों तरफ सोती हूँ, सारा सामान मेरे पास पड़ा रहता है। मतलब छोटा छोटा जो कुछ मिल गया इकट्ठा कर करके रसोई है, कमरा है, हॉल है, सब कुछ भर दिए। बताइए, बैठने तक की जगह नहीं है। वो कहते हैं मुझे पता है ये संग्रह गलत है, पर मेरी ऐसी प्रकृति बन गई, ऐसी प्रवृत्ति बन गई कि मैं इकट्ठा करने में लगी हुई हूं। महाराज ये ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। व्यक्ति को पता होता है कि गलत है, ये गलत है, फिर भी व्यक्ति सुधर नहीं पाता है, कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखना, जितना पास में सामान कम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी यात्रा अच्छी होगी। सामान ज्यादा होगा तो फिर मरते समय मारी बहू ने बुलाई लो रे, मारा पोता ने बुलाई लो रे, मारा बेटा ने बुलाई लो रे, बिन बुला लो। जितना ज्यादा तुम्हारा मोह बंधन होगा उतना ज्यादा व्यक्ति तड़पता है और वापस उसी ही घर में वापस कहीं न कहीं किसी जीव के रूप में आकर के वापस आना पड़ता है। इसलिए कहा है बोझ कम बनाओ, हल्के हो जाओ। जितने हल्के हो जाओगे उतनी हमारी यात्रा अच्छी होगी, उतनी यात्रा बढ़िया होगी। यही संतों ने कहा। थारा रे घट माही इमरत बेरी, थारा रे घट माही इमरत बेरी, मेला कपड़ा ने काई धोवे रे। हाँ मेला कपड़ा ने काई धोवे रे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे। हाँ काई जावे, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। अमृत कहाँ है? कोई कहता है चंद्रमा में, कोई कहता है पताल में, कोई कहता है कहीं और है, कोई कहता है स्वर्ग में है, पर संत कहते हैं अमृत कहीं नहीं, अमृत सब बातन की बाता। अमृत है संतन के साथा, अमृत सब बातन की बाता। अमृत है संतन के साथा, और कहीं अमृत नहीं है, और कहीं अमृत नहीं है। अमृत का मतलब मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, बस यही अमृत है। मीठे बोलो, जितना हो सकता है मीठे बोलो, जितना हो सकता है मीठे बोलो। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। आप शीतल, इतना याद है तो फिर मीठा क्यों नहीं बोलो? सब याद है महाराज, कहानियां है, दोहा है, सब कुछ याद है, तो फिर जीवन बदलाव क्यों नहीं है? याद करा है हमने जबान से, थोड़ा सा जरा भीतर भी उतार लेते तो आज जीवन स्वर्ग बन जाता।
सारा अमृत जो है हमारे पास है। मुस्कुरा करके बोल दो किसी से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बंद नहीं, समस्या नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है साहब, आदमी शक्कर खा करके कड़वा बोलता है और तोता जो है मिर्ची खा करके भी कितना मीठा बोलता है। लोग कहते हैं वंस मोर प्लीज एक बार और बोल, मिट्टू को कहते हैं एक बार और बोल। और इंसान शक्कर खाकर कितना कड़वा बोलता है, बताइए आप। इसलिए कहा है अमृत जो है बातन की बातें, अमृत बातन की बातें हैं। हकीकत देखा जाए अमृत है संतन के साथ, अमृत यही है। ढूंढने मत जाना कहीं अन्य जगह, प्रेम से रहो, भाव से रहो। आज भाई भाई का दुश्मन है, जितने केस सामाजिक नहीं है कोर्ट में पेंडिंग, इतने आज पारिवारिक केस चलते हैं। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है साहब, कभी क्या करें। थारा रे गट माही चंदन रा बागनो, थारा रे गट माही चंदन बागनो। अरे बीज बावलियारा काई बोवे, बीज बावलियारा काई बोवे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने, अरे थोड़ा जीवना रे खातिर काई जावे, काई जावे। मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग में। थारा रे गट माही चंदन रो बाग है। चंदन का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना। चंदन का कार्य है शीतलता। इसी प्रकार से हमारे भीतर शीतलता, शांति है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग जो हैं एक दूसरे गाली निकाल करके बहुड़िया का बीज बो देते हैं। गाली निकाल करके, गलत कह करके। संत कहते हैं कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक बार गाली निकालता है तो 6 महीने उसकी जबान अशुद्ध रहती है, फिर वो भजन करने योग्य जबान नहीं है। अब देख लो भाई लोगों की दशा क्या होगी। एक बार कोई गाली निकालता है तो 6 महीने जबान उसकी अशुद्ध हो जाती है। तो हैं कितने लोगों को सुनते हैं महाराज गाली, क्या 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 दशा होगी उन लोगों की, बताइए क्या स्थिति होगी, भगवान ही जाने भैया। हमारे घट के भीतर चंदन है, हमारे घट के भीतर अमृत है, माणक मोती है, सब कुछ है हमारे घट के भीतर ही। इसलिए संतों ने कहा मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग, मत जा रे जीवड़ा छोड़ सत्संग ने। इसलिए संतों ने कहा है सत्संग को छोड़ करके मत जाना। थोड़ा जीवना रे खातिर, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है महाराज। कौन जान सके, श्वास रहे मुख माय, ग्रास रहे मुख माय, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भज लिया सो राम, कर लिया सो काम, जो काम हो गया सो हो गया। संतों ने यही कहा है, यही कहा है। तो महापुरुषों की सुंदर वाणी जो है, महापुरुषों का जो सुंदर संदेश जो है, ये हमारे लिए इसलिए है कि भैया ध्यान रखना, भगवान अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसका भगवान स्वयं जो है आगे से आगे रास्ता प्रस्तुत करता है। आगे से आगे प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी भजन हो सकता है, अगर आप चाहो तो। अगर नहीं चाहो तो भैया सारी अनुकूल स्थिति आ जाएगी तो भी आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। फिर भी कहोगे थोड़ी सी ये कमी है साहब, थोड़ी सी कमी है। करना चाहता है उसके लिए कोई ऐसी परिस्थिति नहीं। और जितने संत भक्त हुए हैं उन संतों भक्तों की परिस्थितियां कोई ज्यादा अनुकूल नहीं रही। भजन जो करने वाले जितने महापुरुष थे उसमें से लगभग देखा जाए तो उनकी परिस्थितियां कोई अनुकूल नहीं थी। कई बाधाएं आई, कई समस्याएं आई, कई संकट आए, तब भी वो भजन करना नहीं छोड़े। संत कहते हैं कि भैया परिस्थिति बदले पर मन है स्थिति कभी ना बदले। परिस्थिति बदल जाए पर मन है स्थिति कभी ना बदले। हम देखते हैं कभी कहीं यात्रा में जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है हमसे।
भजन है, पाठ है, पूजा है, स्नान है, ध्यान है, सब कुछ छूट जाता है। तो लोग कहते हैं महाराज अब क्या करें, यात्रा में जा रहे हैं तो ये हो नहीं पाएगा, खाना पीना छूटे, बोलो को नहीं, टाइम और टाइम एकदम महाराज। जो ही सुबह की 6 बजी चाय 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 वाला आता है, ट्रेन हो चाहे बसों में हो, तुरंत चाय पी ली, भोजन वाला आया तुरंत भोजन कर लिया, सारा जो है खाना पीना सारी व्यवस्था चल सकती है। अरे भैया भजन छूटना हमारे लिए सरल हो जाता है, भोजन नहीं छूटता है। संत कहते हैं भले ही भोजन छूट जाए पर भजन नहीं छूटे, भोजन छूट जाए पर भजन। माना कि भगवान का जो है शुद्धिकरण नहीं रह पाता है, कोई बात नहीं, हाथ में माला लेकर के आधा घंटा ज्यादा भजन करो कि प्रभु आज क्षमा करना, ऐसी स्थिति में नहीं हूं मैं आज आपका पूजन कर सकूं। आधा घंटा ज्यादा भगवान का भजन कर लो ताकि वो आपको परिणाम उसका मिल जाए। इसलिए संतों ने कहा, बड़े बड़े संत जितने हुए हैं उनकी स्थितियां जरूर ऐसी परिस्थितियां रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने भजन करना नहीं छोड़ा। अब नामदेव जी को आप क्या मानते हो? नामदेव जी की जो पत्नी थी बिल्कुल प्रतिकूल थी, उसकी जीजाबाई जिनका नाम था बिल्कुल प्रतिकूल थी, वो इधर जाते तो वो उधर जाती, लेकिन फिर भी नामदेव जी ने कभी शिकायत नहीं करी कि साहब मैं इसे तलाक चाहता हूं, कभी नहीं। महापुरुष जैसी भी थी, महापुरुष उसके साथ सामंजस्य बना करके अपने जीवन को बनाते रहे और भगवत प्राप्ति करते रहे, सामंजस्य बना करके चले हैं। तो भगवान का भजन करने वाले के लिए बताया है संतों ने कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वो तो महाराज उसके लिए रास्ता भगवान बना ही देता है, बना ही देता है। तो मीराबाई का भी यही हुआ। देखिए आप, मीराबाई आई मेड़ता में, उससे पहले मीराबाई के बाबोसा दादोसा उनके साथी मिल गए, भक्ति मार्ग के परम साथी मिल गए। और आप जानते हो बंधुओं, हमारा कार्य में जो सहयोग करता है हमारे लिए वो आदमी बड़ा अच्छा लगता है, हमारा साथी बन जाता है। तो मीराबाई जी के परिस्थिति कैसी भी रही हो, पर मीराबाई की मन स्थिति नहीं बदली किसी प्रकार से। कल हमने सुना था मीराबाई जी कहां पधारी? डाकोर जी। डाकोर जी में कौन से ठाकुर जी हैं? द्वारिकाधीश। भगवान द्वारिकाधीश जो है वो डाकोर जी में है। और जो द्वारिका में जो भगवान है वो मैंने कल ही बताया था आपको, द्वारिका के पास में ही एक ग्राम है लाडवा, वहां से जो है ठाकुर जी की मूर्ति जो प्राप्त हुई, वही मूर्ति द्वारिकाधीश के मंदिर में रखी गई। असली जो द्वारिकाधीश है वो कहां विराजते हैं? डाकोर जी। तो डाकोर जी में दर्शन करा, मीरा ने भजन गाया, बसोनी मोरे नैनन में नंदलाल। सबसे पहला भजन मीराबाई का। और यहां से दर्शन कर करके 1 रात्रि 2 रात्रि वहां निवास करते हैं, फिर जो है आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं, निकलने लगे। उसी समय मीराबाई ने कहा बाबोसा, ओ बाबोसा, अब हम कहां चल रहे हैं? बाबोसा ने कहा बेटा मीरा, अब हम चल रहे हैं द्वारिका, अब हम द्वारिका चल रहे हैं। कहा द्वारिका कि ये कहां है? तो बाबोसा कौन सी द्वारिका? कहा कि वहां 2 द्वारिका है, एक भेंट द्वारिका है, एक गोमती द्वारिका है। कहा ये 2 द्वारिकाएं वहां क्यों बनी बाबोसा? तो राव दूधा जी ने कहा देखो, पहले जो है हम लोग द्वारिका जो है 48 कोष की है, 48 कोष चौड़ी है, 48 कोष ही लंबी है, बहुत बड़ी है। तो उन द्वारिका में एक गोमती द्वारिका है, एक भेंट द्वारिका है। पहले हम जाएंगे गोमती द्वारिका। गोमती द्वारिका समुद्र के तट पर है। आप गए हो ना, द्वारिका पधारे हो ना, तो देखा होगा कि गोमती द्वारिका जो है समुद्र के तट पर है। और भेंट द्वारिका के लिए हमें समुद्र से जाना पड़ता है, नाव से, इन साधनों से हमें जाना पड़ता है। तो असमंजस हो गया मीरा जी को। मीरा ने कहा ये 2 द्वारिकाएं क्यों बन गई, क्या कारण है? तो राव दूधा जी ने कहा देखो बेटा, 2 द्वारिका इसलिए बनी है कि भेंट 2 द्वारिका है और गोमती जो द्वारिका है अलग अलग इसलिए है कि यूं समझ लीजिए कि जो गोमती द्वारिका है वहां पर बैठक है, मतलब वो कार्यालय है, भगवान का कार्यालय है, भगवान की सभा लगती है जिसका नाम है सुधर्मा सभा। वहां भगवान बैठ करके मंत्रियों के साथ सभा आदि करते हैं, अपने काम निपटाते हैं। तो भेंट द्वारिका का वहां भगवान का घर है, मतलब जहां पर सुदामा जी से भेंट हुई है इसलिए उसका नाम पड़ गया भेंट द्वारिका।
और गोमती नदी का प्रवाह समुद्र में वहां आकर के मिलता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया गोमती द्वारिका। ये 2 द्वारिका है। अच्छा, एक बात बताइए, कहा वहां पर किसकी पूजा होती है? कहा गोमती द्वारिका में ठाकुर जी की ही पूजा है। और वहां पर जो है भीतर जब जाएंगे हम लोग भेंट द्वारिका, वहां पर भी ठाकुर जी की पूजा है, लेकिन वहां ठाकुर जी के महल है। 8 महल है ठाकुर जी के, और 8 महल किसके हैं? 8 पटरानियों के महल हैं। और वहां पर द्वारिका में, भेंट द्वारिका में रुक्मिणी के द्वारा सेवित जो ठाकुर जी है वो वहां विराजते हैं, वो वहां विराजते हैं। मीरा जी कहती है, अच्छा, तो कहा कि देखो बेटा, 11 वर्ष तक जो है प्रभु ने ब्रज लीला करी है, 20 वर्ष जो है भगवान मथुरा में विराजे हैं, और 95 साल तक भगवान द्वारिका विराजे हैं। सबसे ज्यादा कृष्ण भगवान जो है द्वारिका में निवास किया है। जब भगवान समुद्र में कूद गए थे, जरासंध पीछे से आ रहा था, जरासंध आवाज लगा रहा था भगवान से, ठहर ठहर ठहर। भगवान रण छोड़ के भागे, तो भगवान के पीछे काल यवन लग गया। आप कथा सुनते होंगे भागवत जी में, काल यवन भगवान के पीछे पीछे लग गया। इसलिए संत कहते हैं भगवान को पीछे से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कभी भी भगवान को हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ी गजब की बात है। हम लोग ज्यादा जाते हैं ना, तो जितना आगे से भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, वहां पीछे जाकर के वहां माथा लगाएंगे। तो देखना आप, ज्यादातर मेल जो है ना, मेल लगा हुआ लोगों का पीछे लगा हुआ सारा। इसलिए संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, बहुत बड़ा अपराध लगता है, भयंकर पाप लगता है जो भगवान को पीछे से प्रणाम करता है। तो किसी ने कहा महाराज क्यों? तो कहा कि भगवान के पीछे काल यवन भाग रहा है, काल यवन भगवान के पीछे लगा है, इसलिए काल यवन को प्रणाम हो जाता है। जब भी मंदिरों में जाओ, कभी भी किसी स्थान पर जाओ, भगवान को आगे से प्रणाम करें, पीछे से प्रणाम कभी नहीं। तो काल यवन भागता 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 भगवान पहाड़ पर चढ़े और भगवान समुद्र में कूद गए, और भगवान अपना एक द्वारिका का निर्माण करते हैं, अपने सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। और वहां पर 8 अलग अलग महल है, 8 अलग अलग महल है जो सब रानियों के हैं। 8 जो मुख्य पटरानियां हैं उनके हैं। एक अलग से बना हुआ महल है, एक अलग से और एक मंदिर बना हुआ है। कहा वो किसका है? कहा वो रुक्मिणी का है, वहां रुक्मिणी विराजती है। कहा महाराज ऐसा क्यों? कहा कि एक बार की बात है मीरा, भगवान सब रानियों के साथ बड़े प्रेम से रह रहे थे। उसी समय आगे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि किस लिए आए? द्वारिका में घूमते हैं और आवाज लगा रहे हैं, कोई मेरा चातुर्मास करवा लो, कोई मेरा चातुर्मास करवा लो, कोई मेरा चातुर्मास करवा लो। आवाज लगा रहे हैं दुर्वासा ऋषि। अब गांव वालों ने सोचा, द्वारिका वालों ने, कि दुर्वासा का चातुर्मास मतलब बहुत काम भयंकर है, क्योंकि महाराज कब भरोसा इनको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए और श्राप दे दे, जल के भस्म कर दे। इसलिए सब दरवाजे बंद कर दिए। सबने कहा नहीं 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 महाराज, कनु चातुर्मास करवाना भारी काम है, बहुत भारी काम है महाराज। इनकी क्रोध अग्नि के अंदर कौन सहन कर सका? तब उदास हो गए दुर्वासा ऋषि। अरे भाई कोई तो चौमासो कराओ, मारो, कोई तो चौमासो कराओ। उदास हो गए। उसी समय भगवान ने झरोके से देखा, अरे बुढ़ा साधु आया गांव में बेचारा, चातुर्मास तो करवाओ इनका। रुक्मिणी से कहा, अरे रुक्मिणी हाल 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 महाराज का। जल्दी से गए रुक्मिणी और भगवान कृष्ण, जाकर के कहा महाराज, भगवान ने प्रणाम करा दुर्वासा ऋषि को, महाराज आप माने महिला में चौमासो करो, आप हमारे चातुर्मास करो, यहाँ पर हमारे यहाँ पधारो। दुर्वासा ने कहा देखो कृष्ण भगवान, आप जानते हो मेरे को? कहा सब जानते हैं, जैसी आपकी सेवा बन पड़ेगी टूटी फूटी। मैं गृहस्थ हूँ, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा संत मेरे यहाँ महलों में रहेगा और चातुर्मास करेंगे तो महाराज हमारा काम, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए भगवान यहाँ गृहस्थ धर्म को बड़े सुंदर से प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, आप हमारे चातुर्मास करो। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी सेवा कर लेगी तू? हाँ बिल्कुल सेवा कर लूंगी, चिंता मत करो, किसी प्रकार कमी नहीं आने दूंगी। और एक काम करो महाराज, आप जो हमारा जो महल है रानियों का, उस महल के पास में जो स्थान बना हुआ सत्संग भवन, वहीं रखो, ताकि मैं इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूं। आप जानते हो नौकर चाकर कोई सेवा में लग नहीं सकता। रुक्मिणी खुद जो है दुर्वासा ऋषि की सेवा में लग गई।
4 महीने महाराज रुक्मणी घबराती घबराती सेवा कर रही है। अरे भाई थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई, थोड़ी सी भी कहीं चूक हो गई तो उन्हें श्राप दे देते। ऐसे ऐसे संत हैं हमारे रामसने संप्रदाय शाहपुरा में भी, ऐसे ऐसे संत थे महाराज। 2-4 संत अब शांत हो गए। राम स्वरूप जी थे, एक रमता राम महाराज थे, संत शांत हो गए। वो 2-4 संत ऐसे खतरनाक महाराज, वो उनसे आप पूछ लो महाराज जल सेवा करो, पानी पिलो आपको, हैं शर्म आती तेरे को, पानी के लिए पूछता है तू? महाराज क्या गुस्सा कर जाते वो भयंकर। तो भैया ऐसे ऐसे संतों को चतुर्मास दुर्वासा का करवाया, चतुर्मास में बड़ी ढंग से सेवा करी। अब दुर्वासा ऋषि सोच रहे हैं कि कोई गलती करे तो मैं श्राप दूं, पर वो रुक्मणी मैया महाराज उनकी तरफ से क्या गलती हो सकती है? आद्य मां जगत जननी है। दुर्वासा ऋषि कुछ कहे उससे पहले ही वो सेवा कर देती है। दुर्वासा ने सोचा कि अभी तो कोई गलती नहीं करी, 3 महीने हो गए चतुर्मास चलते चलते, अरे कोई तो गलती करे मैं श्राप दूं, कोई तो गलती करे श्राप दूं, पर रुक्मणी तो साहब रुक्मणी है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि रुक्मणी आज मुझे उस लोक में से वो सब्जी लेकर के आओ, वो सब्जी खाऊंगा। कभी कहते ये नहीं ये करो, महाराज ऐसे ऐसी डिमांड करते, पर रुक्मणी मैया तो रुक्मणी है, वो तो तुरंत हाजिर कर देती। ऐसे करते करते चतुर्मास पूरा हो गया, कोई गलती नहीं हुई रुक्मणी से। चतुर्मास का अंतिम दिन बचा कि भाई कल एकादशी है, कल चौमास उठी, और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने कहा, दोनों को बुलाया, पति पत्नी को, कृष्ण भगवान को, रुक्मणी को, इधर आओ। कहा देखो कृष्ण भगवान बहुत अच्छा चतुर्मास हो गया, अब मेरी एक इच्छा है। कहा कि क्या? मैं पूरे द्वारिका में घूमना चाहता हूँ, पूरे द्वारिका में भ्रमण करना चाहता हूं। मैंने कभी द्वारिका देखा नहीं है, इसलिए हमारे लिए व्यवस्था करो। भगवान ने कहा जो आदेश। अभी हमारा सोने का रथ तैयार हो जाए आपके लिए। कहा ठीक है, रथ तो सोने का चल जाएगा, पर रथ में घोड़े नहीं होने चाहिए। कहा प्रभु फिर क्या सेवा? कहा रथ की जगह, घोड़ों की जगह तुम दोनों पति और पत्नी दोनों जुट जाओ और फिर मुझे पूरी द्वारिका में घुमाओ। भगवान ने कहा प्रभु जो आदेश। भगवान को पता था कि एक दिन बच्चों एकादशी को, हे भगवान जान त्यान निकल जावे तो ठीक है महाराज, जैसे तैसे ये एक दिन निकल जावे बाबा जी जा तो ठीक है। भगवान ने कहा जैसा आपका आदेश महाराज, हम दोनों पति पत्नी घोड़ों की जगह जुट जाएंगे और आपको बिठा के घुमाएंगे। वैसा ही हुआ। अब दुर्वासा ऋषि बैठ गए ठाठ से एकदम रथ के अंदर, और भगवान और रुक्मणी दोनों जो है रथ की तरह खड़े खड़े चल रहे हैं। द्वारिका के लोग राम राम राम, द्वारिका के लोग कह रहे हैं देखो 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 देखो, जिन भगवान को हम पलकों पर बिठा के रखते हैं, जिन कन्हैया को हम लोग दिल में जगह बना कर रखते हैं, उन ठाकुर जी को आज ये दुर्वासा ऋषि देखो घोड़ों की जगह जुटा कर ले जा रहा है। मन में आए जो गालियां निकालने लगे ऋषि को, पर भगवान तो अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान के लेस मात्र भी मन में कोई किसी प्रकार का कोई भाव नहीं। संत की सेवा है, संत ने कह दिया करो तो करो बस। पूरा द्वारिका नगर भ्रमण कराया, भ्रमण करा करा करके फिर विचार आया दुर्वासा ऋषि के, अभी भी गुस्सा नहीं आया, अभी कोई गलती नहीं करी, अब क्या करूं? फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा कि कल हमारा एकादशी का, कल एकादशी पूरी हो जाएगी, हम अगले दिन हम विदाई लेंगे। एक काम करो, अगले दिन जो है हमें खीर खानी है, बारस के दिन हमें खीर का भोग लगाना है। तो ठीक है, और गर्मा गर्म खीर रुक्मणी ने काजू बादाम दाग पिस्ता कहीं कहीं डाले, केसर जो डाल करके बढ़िया खीर बना करके तैयार करी। खूब सारी खीर बना करके हाजिर करी ठाकुर जी के सामने, दुर्वासा ऋषि के सामने। दुर्वासा ऋषि ने खीर को 1 चम्मच खीर पाई, और जो है रुक्मणी तो देकर के चली गई। और फिर जो है भगवान को बुलाया दुर्वासा ऋषि ने, और भगवान को बुला करके कहा ये जो गरम गरम उबलती हुई जो खीर है, जाओ निर्वस्त्र होकर के, एक भी शरीर पर वस्त्र नहीं होना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के इस खीर का लेपन कर करके मेरे सामने आओ, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। अब बारात एकदम उबलती हुई भाप उठ रही है, इतना भयंकर गरम गरम खीर, और उसको भगवान ने कहा जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपका आदेश है, आपने कहा तो ऐसा ही होगा। भगवान चले खीर को लेकर के, पूरे शरीर पर भगवान ने लेपन कर दिया, लेकिन पैरों में नहीं करा, क्योंकि भगवान को पता है संत का प्रसाद है, पैरों पर नहीं लगना चाहिए, इतना तो भगवान भी जानते हैं। लौट करके भगवान आए, आकर के प्रणाम करा, निर्वस्त्र भगवान प्रणाम कर रहे हैं यहाँ।
भगवान को जब देखा निर्वस्त्र रूप में और भगवान से कहा, भगवान सब काम आपने अच्छा करा लेकिन एक काम गलत हो गया। दुर्वासा ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो चाह रहा था कि आपका सारा शरीर वज्र का हो जाए, आपका सारा देह जो है वज्र का हो जाए, कहीं पर भी कोई चोट न लगे, कोई शस्त्र का कार्य न हो, लेकिन आपने पैरों में कील नहीं लगाई, इसलिए आपके पैरों के अंदर जो है वज्र का वो शरीर जो है आपका काम का नहीं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं। उसी समय बात चल ही रही थी, भगवान ने कहा प्रभु संतों का प्रसाद है, मैं कैसे लगा सकता हूं, पैरों में कैसे लगा सकता हूं। तो दुर्वासा ने कहा हो सकता है जैसी भगवान आपकी मर्जी, बाकी मैं तो यही चाहता था कि आप कैसे भी करके आपका पूरा शरीर वज्र का हो जाए, लेकिन भगवान भी लीला करना चाहते हैं। भगवान निर्वस्त्र खड़े थे, दुर्वासा से बातें कर रहे थे, और उसी समय आएगी भाई रुक्मणी भगवान ने देखा बिल्कुल निर्वस्त्र, और आई हंसी, और महाराज इतर मायने महाराज तो होगा गरम। दुर्वासा को क्रोध आया, यह मेरे को हंस गई है। रुक्मणी ने कहा माई बाप मैं आपको नहीं हंसी। कहा नहीं मेरे को हंस रही है ये। गुस्सा आ गया, मैं श्राप दूंगा इसको। रुक्मणी ने कहा 4 महीना सेवा करी महाराज, इतनी सेवा करी है कि और सेवारो परिणाम श्राप। जबकि रुक्मणी को तो भगवान कृष्ण को निर्वस्त्र हो देखा तो हंसी आई, पर दुर्वासा ने क्या सोच लिया, इसने तो मेरे को देख करके हंस गई और कहा मैं तो श्राप दूंगा। रुक्मणी ने कहा प्रभु अब आपकी इच्छा, मैंने आपका कोई अपमान नहीं करा है, फिर भी आप देना चाहें तो स्वीकार है। उसी समय श्राप दिया, जाओ तुम्हें कृष्ण से 12 साल का वियोग हो जाए। उसी समय जैसे सुना कि कृष्ण से वियोग, भगवान द्वारिकाधीश से वियोग, तुरंत कहते हैं रुक्मणी मैया बेहोश होकर गिर पड़ी और कहा आप और कोई अन्य श्राप दे सकते हो, ये श्राप मत दो। बेहोश हो गई, जैसे तैसे भगवान ने उठा करके होश में लाए और फिर प्रार्थना करी कि प्रभु क्षमा करें, आप गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया है। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम हमारे श्राप को स्वीकार करोगे, हर्ष स्वीकार कर लोगी, तो वो 12 साल 1 साल में बदल जाएगा। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगी तो वो 12 साल अनंत हो जाएंगे। जाओ। भगवान श्राप देकर दुर्वासा ऋषि तो चले गए। इधर जो है रुक्मणी रोने लगी, भगवान से कहने लगी प्रभु ये तुम्हारी क्या माया है, ये कैसी माया है प्रभु आपकी। भगवान का चिंता मत करो, संत जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। हमें लगता है कि कोई बुरा है, इसमें कोई अच्छी ही है। क्यों? कहा कि इसलिए, कहा कि वैसे भी मैं तुम्हारे को मूर्ति देता हूं, वो मूर्ति के अंदर तुम उसकी पूजा करना, 1 साल तक तुम वहां रहो। और द्वारिका के पास में जो मंदिर है बना हुआ अलग से, जो एक रुक्मणी का मंदिर, आप जब द्वारिका जाओ भेंट द्वारिका, उसमें एक अलग से रुक्मणी का एक मंदिर बना हुआ है, वहां दर्शन करना। वहां पर वियोग के समय रुक्मणी मैया 1 साल तक भगवान की मूर्ति के साथ वहां रही। ये वहां देखते दर्शन करते हम लोग, तो वहां पर विराजती है रुक्मणी मैया। तो ये भगवान से पूछा रुक्मणी ने, ये सब क्या माया है आपकी, वापस हमारा कब मिलना होगा? कहा अब हमारा मिलना रुक्मणी नहीं होगा, अब तो हमारा गोलोक धाम में होगा। कहा क्यों? इसलिए कि अब जो है 7 दिन बाद द्वारिका डूबने वाली है, अब द्वारिका डूब जाएगी तो हमारा मिलना होगा नहीं, अब हमारा मिलना जो है बाद में ही होगा। तो कहते हैं इसलिए दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया मानो। तो संत जो है पहले ही लख जाते हैं। जब द्वारिका जो है डूब जाती है तो उसी स्थिति में भगवान जो है अपने बंधु बांधवों को लेकर के, 56 करोड़ यादवों को लेकर के, बलराम जी को लेकर के वहां से विदा हो जाते हैं और रुक्मणी मैया उस स्थान पर भवन में चली जाती है, भगवान के वियोग वाले भवन में। और भगवान आ जाते हैं प्रभास क्षेत्र के अंदर। सोमनाथ आप लोग देख गए होंगे, सोमनाथ के पास में एक प्रभास क्षेत्र है, वहां पर भगवान 56 करोड़ यादवों को लेकर के आ जाते हैं और भगवान सबसे कहते हैं तुम्हारी अपनी अपनी जो प्रिय वस्तु है, तुम्हें सबसे जो प्रिय लगता है वो साथ में ले लो। पता है सबने क्या लिया? मदिरा। क्योंकि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी। भगवान को लगने लग गया कि जब तक मैं हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद में ये किसी और को परेशान करेंगे, इसलिए इनका अंत मैं खुद ही कर करके जाऊं।
इनका अंत जो है मैं खुद करके जाऊं। अब बताइए आप, भगवान का परिवार भी एक समय आने के बाद गलत रास्ते पर चला गया, तो भगवान ने सोचा इस परिवार का नष्ट भी मैं ही कर करके जाऊं। भगवान की आंखों के सामने, भगवान की ही आंखों के सामने 56 करोड़ यादव भाई भाई को मारने लगा, बाप बेटे को मारने लगा। ऐसे करते करते सारे के सारे मरने लगे, कटने लगे। किसी ने कहा अरे बलराम जी और कृष्ण भगवान भी बैठे, इनको भी मारो। उनको मारने भागे तो बलराम जी महाराज जो है कहा अरे हमें मारने की जरूरत नहीं है, हम तो यूं ही चले जाएंगे। बलराम जी शेष बन करके, सर्प बन करके वो समुद्र में पधार जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं भगवान कृष्ण जो है दूर भाग करके चल करके आ जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अपने पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर दूसरा पैर लगा करके बैठ जाते हैं। और आप कथा सुनते हो, वही बाल या भील रामा अवतार में भगवान ने छुप करके जिसको बाण मारा, वही वापस बदला लेने के लिए कृष्ण अवतार में आया और भगवान को बाण मार करके भगवान स्वधाम पधारते हैं। भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तो कहते हैं पूरा 56 करोड़ यादव खत्म हो गए। कौन बचा? लोग कहते हैं महाराज कोई बचा, बिल्कुल बचा। यहां प्रसंग आता है, आप भागवत भी सुनेंगे तो भागवत में भी प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके बेटे का नाम क्या था, बताएंगे? भगवान के पोते का नाम क्या था? प्रद्युम्न था भगवान के बेटे का नाम, और अनिरुद्ध था भगवान के पोते का नाम। अनिरुद्ध की जो पत्नी थी उसका नाम उषा। उषा के गर्भ में एक बालक पल रहा था जिसका नाम था वज्रनाभ। उस ही वज्र, वो एकमात्र वो पत्नी बची थी, उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ था वज्रनाभ, उस ही वज्रनाभ के कारण से इसका नाम ब्रज पड़ता है। वृंदावन का नाम ब्रज पड़ा, एकमात्र वो था और कोई नहीं। तो इस प्रकार से कथा ये कौन सुना रहे हैं? ये कथा सुना रहे हैं राव दूधा जी मीराबाई जी को। द्वारिका की पूरी कथा जो है राव दूधा जी ने मीराबाई को सुनाई। नाभाजी महाराज कहते हैं मीराबाई कथा सुनते सुनते मीराबाई की तो समाधि लग गई। मीराबाई की समाधि लग गई। मीराबाई ने कहा वाह 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 बाबोसा, आपने तो बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, ये तो द्वारिका की बहुत अच्छी कथा सुनाई है। आनंद हो गया, आनंद हो गया। उसी समय देखते ही देखते वो द्वारिका आ गई। महाराज द्वारिका आई, दूर से मीराबाई ने द्वारिका को प्रणाम करना शुरू किया। द्वारिका को प्रणाम किया, लोट पोट हो गई और द्वारकाधीश के सामने आकर के प्रणाम कर करके धन्य हो जाती है मीराबाई। इस प्रकार से मीराबाई जी की, डाकोर जी की यात्रा और ये द्वारिका की यात्रा का वर्णन यहाँ आता है। 2 दिन वहां रुके, फिर राव दूजा ने कहा चलो मीरा। मीरा ने कहा 1 दिन और रुकिए। ऐसे करते करते 5-10 दिन रुक गए। फिर 1 दिन कहा चलना पड़ेगा और भी काम संभालना है। उसके बाद में भगवान की परम भक्ता मीराबाई जी पुनः लौट करके आती है मेड़ता, लौट करके मेड़ता पधारी। उसी समय संत कहते हैं मीराबाई 5 साल की हो गई, अवस्था 5 वर्ष की मीराबाई की अवस्था हो गई। एक दिन की बात है, मीराबाई के मेड़ता में एक संत आए थे, वृंदावन से संत, बड़े भावात्मक संत, भावनाओं से भगवान कृष्ण के बड़ी पूजा करने वाले, हाथ में करताल लेते हुए और भजन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओहो, गाओ, सब गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक संत आए वृंदावन से। मैंने कहा ना, जिस घर का पुण्य जागृत होता है, ध्यान रखना, संत धन के बल से नहीं आता है। कोई भी संत आपके ताकत के, आपके धन के, आपके और अन्य बलों से नहीं आता है। संत जब भी आता है आपके प्रेम के बल आता है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो संत वहां आता है। और संत पधारे, कहते हैं उन संत का नाम था गिरधर दास जी महाराज। क्या नाम था? गिरधर दास जी महाराज। संत पधारे, सहसे संत पधारे, संतों का स्वागत करा है। उस दिन भी कहा, जब भी संत आते सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते? राव दूधा जी। बैंड बाजा लेकर के आए, थाली से लेकर के आए, माला पहनाई, तिलक लगाया, आरती उतारी है, संतों को पधराया है। संतों से कहा, महाराज आप कठ रुको, महला में रुको या आप संत भवन में रुको, बोलो आपको जहां सुविधा है। महलों में सुंदर महल बने हुए हैं, आप चाहें तो हमारे महलों में रहिए, आप चाहें तो आप संत भवन हैं, आप संत भवन में रहें। तो संतों ने कहा, देखो मेरे पास ठाकुर जी है, छोटे से ठाकुर जी है, उन ठाकुर जी को खिलाना पिलाना, समय समय पे भोग लगाना, वो सब मुझे करना पड़ता है। रसोई पास में चाहिए, रसोई की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं संत भवन में रहूंगा तो भाग भाग के कब आऊंगा? एक काम करो, जहां आपके महल है मुझे महलों में रख दो। जैसी आपकी इच्छा। तो महलों में संत को स्थान दिया, एक सुंदर सा भवन खोल दिया, उसमें संत अपना बाजोट लगा करके ठाकुर जी की पूजा करने लगे। अब मीराबाई को पता नहीं है, मीरा जी को पता नहीं है कोई संत आया है, मीरा को पता नहीं, और संत महात्मा ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। उसी समय मीराबाई सा अपने बाबोसा को ढूंढते हुए, कहां है बाबोसा, कहां है बाबोसा, ऐसे करते करते उस भवन में आ गई जिस भवन में भगवान का लाड लड़ा रहे थे, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, उठा रहे थे। संत जो थे वो उस भवन में आ गई। वो मीरा जी क्या देखा? एक पर्दा लगा हुआ है, कमरे के बाहर एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के अंदर भगवान की सेवा कर रहे हैं संत गिरधर दास जी। जैसे ही मीरा ने सोचा कि इस पर्दे में कौन है आज, कोई लगता है कोई महात्मा जी आए होंगे। उसी समय मीराबाई ने पर्दा हटाया, पर्दे का थोड़ा सा घटा करके क्या देखा? मीराबाई देख रही है एक महात्मा जी के पास में मूर्ति है, और बड़ी प्यारी बड़ी सोहनी मूर्ति है। उस मूर्ति का बाबा जी क्या कर रहे हैं? उठा करके उसको स्नान करा रहे हैं, स्नान करा करके उसको वस्त्र पहना रहे हैं। वस्त्र पहना करके बाबा जी ने बड़ा सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। हा हा हा, बड़ा प्यारा श्रृंगार ठाकुर जी का करा है। श्रृंगार करके ठाकुर जी का तिलक करा है, और सुंदर पगड़ी धारण कराई है, धराई है ठाकुर जी के। वो सब दर्शन कौन कर रहा है? मीराबाई। और उसके बाद में ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, भोग हाजिर करा। अब मीराबाई उन ठाकुर जी को देखते 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 एक हो गई। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, दोनों देखते देखते एक हो गए। मतलब ऐसा लग रहा है, मीरा को लगा कि कहीं मेरा इसका जन्म जन्म का कोई संबंध है, कोई जन्म जन्म का। तो मीराबाई देखती रही देखती रही। जैसे ही ठाकुर जी की पूजा पद्धति पूरी हुई, उसी समय
पूजा कर करके जैसे ही पीछे मुड़े, पीछे क्या देखा? एक बड़ी प्यारी सी पीली पीली फ्रॉक पहने हुए छोटी सी 5 साल की गुड़िया खड़ी है, चुपके से देख रही है। उसी समय संत ने कहा, अरे बेटा तुम कौन हो? कहा महाराज मैं राव दुदाजी की पोती हूँ। अच्छा क्या देख रही हो? कहा महाराज एक बात पूछूं? कहा बोलो। कहा ये कौन है? ये कौन है? कहा बेटा ये मेरे ठाकुर जी हैं। तो ये ठाकुर जी क्या होते हैं? कहा मेरे भगवान हैं। तो भगवान तो बड़ा होता है, मेरे तो 4 भुजानाथ बड़े हैं, ये छोटे से ठाकुर जी कहां से लाए आप? और हमारे भगवान के तो 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, आपके ठाकुर जी के 2 ही हाथ हैं। कहा ऐसा नहीं होता है बेटा, अपने अपने ठाकुर जी सबके अलग अलग होते हैं। वो बड़े ठाकुर जी हैं बड़ी सेवा, ये छोटे ठाकुर जी छोटी सेवा है। कहा फिर कहा एक बात बताइए, इन ठाकुर जी को देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने पहले कहीं इनको देखा है। उसकी बातें सुनकर के मीराबाई की वो संत आश्चर्य करने लगे कि कहां देखा बेटा? मैं तो कभी आया नहीं मेड़ता में, पहली बार आया हूं, और तुमने कहां देखा? कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा कई जन्मों से इसके साथ में कोई संबंध है, मुझे ऐसा लग रहा है। महाराज ये एक बात और कहें महाराज, एक बात। कहा बोलो। कहा कि जब आप इनको स्नान करा रहे थे ना, तब ये आंखें टमका रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। संत ने कहा बेटा तू क्या बात कर रही है? कहा हाँ हाँ, जब आप स्नान करा रहे थे ना तो ये आंखें ऐसे बंद कर रहे थे, खोल रहे थे, मेरे को देख रहे थे। संत ने मजाक समझा उस बात को बंधु। संत ने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? कहा मीरा। कहा मेरा नाम मीरा है। कहा मीरा ऐसा थोड़ी होता है बेटा, मेरे को इतने साल हो गए आज तक तो आंख नहीं टमकाई। मुझे मेरे बचपन से 55 हो गए, माथे में काले से धोड़े हो गए, आज तक मैं स्नान कराता रहा, वस्त्र पहनाता रहा, आज तक कभी मेरे ठाकुर ने मेरी तरफ आंखें नहीं टमकाई, और तू कह रही है 5 साल की आंखें टमका रहे। कहा महाराज मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कहती, मैं राव दुदाजी की पोती हूँ, मैं सच कह रही हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैंने आपके ठाकुर को देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर। संत तो मीरा की बातें बड़ी हल्के में ले रहे थे, और हकीकत में बंधुओं मीरा का हृदय परिवर्तन हो रहा था, मीरा के भाव परिवर्तन हो रहे थे। मीरा को हकीकत में ठाकुर खुद चाह रहा था, मुझे मीरा ले ले, मुझे मीरा ले ले। मीरा ने वो बात कही थी, मीरा ने कह दी कि प्रभु ये कौन से ठाकुर जी है जो आपको पूजा करते हैं? कई अर्चा अवतार है, इसको अर्चना कहते हैं, अवतार कहते हैं। जब ठाकुर जी को हम जो जिस प्रकार से अर्चना करते हैं वो स्वीकार करते हैं। फिर मीरा जी ने कहा महाराज एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा नहीं नहीं बेटा तू जो कहेगी। मीरा ने कहा महाराज सच कहूं तो दिल की बात यह है कि ठाकुर जी आप मुझे दे दीजिए, ये ठाकुर जी मुझे दे दीजिए। अरे तुझे दे दूं? अरे बेटा मेरे प्राण आधार है, मेरा सर्वस्व है, मेरा प्राण टिका हुआ, इसके ऊपर तेरे को कैसे दे दूं? कहा महाराज कुछ भी हो, इसके बदले आप चाहो जो ले लो, ये ठाकुर जी मुझे दे दो आप। संत ने कहा नहीं नहीं बेटा, तेरे बाबोसा को बोल अच्छी सी और ठाकुर जी की सुंदर सा स्वरूप तुझे दिला देंगे। कहा नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा और नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। कहा नहीं बेटा ये तो मेरे ठाकुर जी है, मैं कैसे दे सकता हूँ? ये नहीं हो सकता बेटा, तू जितनी है उतने ठाकुर जी तेरे सुंदर से लेकर के आ जाएंगे राव दुदास। जा नहीं दिया, उदास मायूस होकर के लौट पड़ी, अपने महल में गई, अपने महल का दरवाजा बंद करा और पलंग पर जाकर के रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, मानो कि बहुत कुछ छूट गया। इधर संत जी अपना रात्रि को सोए, सुबह वापस उठ करके चल पड़े। राव दुदाजी ने कहा हम जा रहे हैं, चले गए। इधर मालूम चला दूसरे दिन कि मीरा ने न तो खाना खाया न पानी पिया। मीरा के हुआ क्या पूछा, मीरा से कहा मीरा बोल क्या हुआ? कहा बाबू साहब मुझे वो ठाकुर जी चाहिए, मुझे वो ठाकुर जी चाहिए बस और कुछ नहीं। अरे कहा बेटे वो तो संत के ठाकुर जी है, संत लेकर के चले गए। अरे तेरे लिए बहुत सुंदर मकराना से, क्योंकि मकराना पास में है, अरे जाकर के सुंदर मकराना से सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप बना करके अरे बहुत अच्छे लेकर के आएंगे, तू चिंता मत कर, उनसे भी और अच्छे ठाकुर जी लेकर के आएंगे, तू चिंता मत कर बेटा, तू चिंता मत कर। मीरा ने कहा अच्छे मिल जाएंगे लाख है, पर मुझे वो का वो चाहिए। आप जानते हो बच्चे जब हट पकड़ते हैं तो साहब बड़े बड़े झुक जाते हैं, ऐसा हट पकड़ा, मुझे तो वो ही चाहिए।
उसके अलावा नहीं। अब घर वाले परेशान हो गए, मीरा का बुरा हाल है रो रो करके, ऐसी दशा हो गई है। दूसरी रात्रि की घटना है बंधुओं, जब महात्मा जी किसी और गांव में जाकर के चले गए, रात्रि को सोने लगे। उसी समय रात्रि की 12-1 बजी, उसी समय भगवान आए सपने में। भगवान ने आकर के कहा महात्मा उठ उठ उठ। महात्मा जी को उठाया, कहा देख महात्मा, तूने एक भगत का दिल तोड़ दिया। कहा महाराज मैंने क्या अपराध करा, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, क्या गलती हो गई मुझसे। कहा तूने एक बहुत बड़े मेरे भक्त का, मेरे लाडले भक्त का तूने अपराध करा है। कहा क्या करा। कहा कि तू मेड़ता गया था, उस समय एक छोटी सी मीरा ने मुझे मांगा था, तूने नहीं दिया, ये गलत करा है। अरे प्रभु मेरे आप हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ। कहा माना कि मैं तेरा हूँ, तेरी सेवा को मैंने स्वीकार करा, अब मैं खुद चाहता हूँ, मैं मीरा के पास जाना चाहता हूँ, मुझे लौट करके वापस जाओ, मुझे दे दो उनको, मैं वहां प्रसन्न रहूंगा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, आज तक तुमने रखा मुझे, मैं आनंद से रहा, अब मेरी इच्छा है मैं मीरा के पास रहूं। प्रभु ऐसा कैसे मेरे से अपराध हो गया। कहा कोई अपराध नहीं हुआ तुमसे। तब उन्होंने, संतों ने कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया कि आप खुद चाहते थे ऐसा। बाकी प्रभु में वृंदावन से पुष्कर क्यों आता, और पुष्कर आता तो मैं मेड़ता क्यों जाता, मेड़ता जाता तो मीरा से मिलना क्यों होता। इसका मतलब कन्हैया सच बताओ ये सब तुम्हारी चाल है। का बस ये मेरी ही चाल है, मैं चाहता था मीरा से मिलना, अब मैं मीरा के पास जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सवेरा होते होते मुझे लेकर के जाना और मीरा को मुझे दे देना, मैं वहां ज्यादा आनंद से रहूंगा। कहा ठीक है। रात्रि को वो साधु चल पड़ा, रात्रि को 12 बजे मेड़ता की तरफ। सवेरा होते होते ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजी होगी, दरवाजा खटखटाया। संतों ने, महाराज राव दुदाजी दरवाजा खोलो। आवाज आई है और महलों में सो रही, नींद कहां मीरा को साहब, दूर दूर तक नींद नहीं। वही आवाज संत की सुनाई दी, मीरा भागी। दरवाजा खोला अपने महल का, मीरा दौड़ी, भागते गिरते पड़ते। घर वालों को लगता है मीरा पागल हो गई। मीरा को आवाज आई कि वही संत है जिसके पास मेरे भगवान गिरधर है। मीरा भागी और मीरा से कहा, महात्मा जी ने, मीरा ए मीरा आ, मैं तेरे ठाकुर लेकर के आया हूँ। मीरा ने अपना चुनरी को फैलाया, संत ने कहा फैला अपनी चुनरी, और चुनरी में ठाकुर जी को दे दिया। संत फ्री हो गया है। संत ने कहा मीरा मैंने अपने संपूर्ण जीवन की साधना तेरी झोली में डाल दी है, हकीकत में इस ठाकुर जी के भक्ति के योग्य तू ही है, तू ही है। मीरा धन्य है, मीरा धन्य है, मैं तुझे पहचान न पाया, क्षमा करना मीरा, मुझे क्षमा करना। मीरा आनंद से विभर भर गई। मीरा गाने लगी, हे मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, सखी मारे ओळखिया घर आया। हे सखी मारा ओळखिया घर आया, हे मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, मारे घर आया, सखी मारे ओळखिया घर आया। हो सखी मारे ओळखिया घर आया। अजी तन का ताप मिटा सुख पाया, तन का ताप मिटा सुख पाया, बंशी शब्द सुनाया। हो मारे घर आया, सखी मारे ओळखिया घर आया। अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मित पूरब ला पाया। हो मित पूरब ला पाया। मारे घर हे मारे घर आया सखी, हो मारे घर आया, मारे घर आया, आया 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 आया, सखी मारे पूरब ला घर आया। ओळखिया सखी मारे घर आया। डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाता है साहब।
डूबते हुए को तिनके का सहारा। मीरा को मानो मीरा का प्राण का आधार मिल गया हो। मीरा क्या नाची है साहब, क्या नाची है, पूरे महल में नाच पड़ी। मीरा के नाचने से पूरा महल आनंदित हो जाता है। राव दूधा जी ने कहा महाराज धन्य हो गए, महाराज धन्य हो गए, आप नहीं आते तो ये मीरा मर जाती महाराज, आपने मीरा को आधार दे दिया है, मीरा मर जाती, पागल सी हो गई थी महाराज, आपके आने से बड़ा। राव दूधा जी चरण पकड़ लिए संतों के। संतों ने कहा राव दूधा जी मैं चल करके नहीं आया, मुझे भेजा गया है, भगवान ने मुझे भेजा है। अरे मीरा, राव दूधा जी ध्यान रखना, ये आपके घर में जो आई है ना, ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना, इसके ऊपर अपना अधिकार मत जमाना, कभी मत जमाना। ये कोई भटकी हुई भगवान की गोपी है, ये जहां जाती है स्वतंत्र करते रहना, इसको आपका अधिकार मत जमाना। ऐसा कह करके वो संत कहां से आया कहां चला गया दिखा नहीं, विदा हो जाता है। ध्यान रखना बंधुओं, भगवान जब चाहता है किसी भक्त के पास में जाना, किसी न किसी माध्यम से किसी को माध्यम बना करके भगवान पहुंच जाता है। मीरा जी धन्य हो गई। मीरा ठाकुर को पाकर के आनंदित हो जाती है। बड़ा प्यारा भाव मीरा का श्रृंगार होता है, किस प्रकार से ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। बड़ी अद्भुत कथा मीरा जी के जीवन की। आप सब भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इस कथा में आप लोग पहुंचे, सब भक्तों को कहें, सूचित करें, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं।